ये बात तो सच है कि बिजनेस इजी नहीं होता भाई, और इंडिया में रह के चाइना से फाइट करना बिजनेस के मामले में वो और मुश्किल है। लेकिन इस माहौल में बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो कि भाई इंडियन प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। कुछ इंडियन कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं और कुछ इंडियन कंपनीज नहीं काम कर रही है। कुछ लोगों का ये कहना भी है भाई हम लोग बड़ी जल्दी क्रिटिसाइज कर देते हैं। कुछ कंपनीज हमसे नाराज चल रही है, इतना नाराज चल रही है कि हम उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि हमने कुछ ऐसा बता दिया जो नहीं चाहती थी हम बताएं। पर सारी चीजों को एक साइड में करके क्यों ना इस वीडियो में आपको आज बहुत कुछ सिंपल लैंग्वेज में, जो कि थोड़ा टेक समझता है उसे भी समझ में आए, जो नहीं समझता उसे भी समझ में आए, सब एक्सप्लेन कर दूं। बहुत सी कंपनीज है जो अपने प्रोडक्ट पे काम करती हैं, खुद उसकी डिजाइनिंग करती हैं, सॉफ्टवेयर रेडी करती हैं, पार्ट्स इधर उधर से लेती हैं, असेंबली करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं। उनकी काफी बड़ी फैक्ट्रीज है, इंडिया में भी असेंबली होती है लाइक ओप्पो, वीवो, सैमसंग। कुछ चाइना में भी असेंबली होती है लाइक एप्पल, इंडिया में भी होने लग गया अभी तो। पर कुछ कंपनीज ऐसे वादे करते हैं सब कुछ हमने बनाया, लेकिन एक्चुअली वो सब कुछ चाइना से उठा के ला रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं और क्यों चीजें छुपा रहे हैं, आज हम बात करेंगे उन कंपनी से जो कि चाइना से प्रोडक्ट लेकर आती हैं या फिर इंडियन कंपनी जो हैं। तो ब्रांड कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। दूसरा, हमारे इकोनॉमी देश के लिए कैसे ये कंपनीज बेनिफिशियल हैं, कैसे नहीं है, और मेरा क्या ओपिनियन है, या फिर कंपनी जब बड़ी हो जाती है उसे क्या करना चाहिए, शुरुआत कैसे करनी चाहिए, मतलब एक ओपिनियन भी मैं बताऊंगा मैं क्या सोचता हूँ। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कंज्यूमर बेनिफिट और ब्रांड बेनिफिट की। यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले ओडीएम से ब्रांड का क्या बेनिफिट होता है। यहाँ पे ओडीएम का मतलब होता है ओरिजिनल, डिजाइन, मैन्युफैक्चरर। तो नाम से पता लग रहा सारा कुछ उस प्रोडक्ट का ओडीएम ने किया है। जो ओरिजिनल कोई है उसे ओडीएम बोला जा रहा है। ओडीएम मतलब समझ गया आप। अभी भी नहीं तो आप चाय की दुकान पे जाते हैं, आपने चाय खरीदी, आप बोलते हो चाय मेरी है, लेकिन चाय बनाने वाला वो दुकानदार था, वो है ओरिजिनल ओडीएम। तो जब कोई आदमी, कोई ब्रांड, कोई कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है इंडिया के अंदर, स्पेशली हम लोग टेक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मान लेते हो कोई स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लॉन्च करना चाहता है, इन सबका भंडार है चाइना आज की डेट में। सस्ते से सस्ता भी मिलेगा, महंगा भी मिलेगा, क्वालिटी, घटिया क्वालिटी सब मिलेगा। वो आप सुनते हो ना, चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक, वो वाले प्रोडक्ट भी चाइना में मिलते हैं, वरना बहुत अच्छे प्रोडक्ट भी चाइना में मिलते हैं। अब डिपेंड करता है जो कंपनी है, ब्रांड है, वो किस ओडीएम के पास जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप चाइना गए, ओडीएम से आप कोई स्मार्ट वॉच है, कोई TWS है, पावर बैंक है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, कोई भी टेक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप ला सकते हैं। इनफैक्ट चाइना से आप टेक, नॉन टेक कोई भी प्रोडक्ट लाइए, चाय का कप भी आप चाइना से सस्ते में ला सकते हैं। हालांकि चाइना से रेडी करवाना और ओडीएम से उठाने में डिफरेंस है। सिर्फ नया या छोटा ब्रांड है नहीं, बड़े बड़े ब्रांड भी चाइना से कई चीजें रेडी करवाते हैं। एप्पल फॉक्सकॉन कंपनी से अपने प्रोडक्ट रेडी करवाता है। हालांकि फॉक्सकॉन ताइवान बेस्ड है, लेकिन एप्पल तो यूएस की कंपनी है ना, तो वो भी कहीं और करवाता है। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट हुआ, एप्पल वहां से लाता है, ये ओडीएम नहीं हुआ। अभी आपको वीडियो में सब समझ में आएगा कैसे। तो टेक, नॉन टेक कोई भी चीज चाइना से सस्ते में लाया जा सकता है। अब इसमें कंपनी का क्या बेनिफिट हुआ, बहुत आसान है भाई। मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, मुझे जल्दी जल्दी प्रोडक्ट रेडी करना है, तो मुझे ना ही डिजाइन पे ज्यादा काम करना पड़ा, ना ही मुझे बड़ी टीम रखनी पड़ी, ना ही मुझे बड़े बड़े एक्सपर्ट हायर करने पड़े। इसके बदले मैं चाइना चला जाता हूँ, चाइना जाके मैं किसी ओडीएम से मिलता हूँ जो ओरिजिनली प्रोडक्ट बना रहा है, और वो ओडीएम वाले कहते हैं कि भाई ठीक है, आप ले जाओ हमारा प्रोडक्ट, आप अपना ब्रांडिंग कर लो, आप हमारे डिजाइन में थोड़ा ट्वीक करवा सकते हो, और वो प्रोडक्ट आप बेच सकते हो अपने नाम से। प्रोडक्ट जबकि है उन्हीं का, तो मैं चाइना से जाके उठा लाऊंगा बल्क में। तो फोन ओडीएम का है, थोड़ा मोड़ा वो कलर चेंज या छोटी मोटी चेंजेस अलाउ करवा देते हैं, जिसमें उनको ज्यादा ना मेहनत करना पड़े। और ये जो पेटेंट वगैरह आपको कहा जाता है ना, भाई मैं चाइना जाऊंगा, उनसे बनवा के लाऊंगा, उनसे पहले ही कह दूंगा कि भाई देखो ये डिजाइन किसी को नहीं देना है, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं देना, तो मैं इंडिया में उस डिजाइन का पेटेंट करवा लूंगा, क्योंकि सामने वाली कंपनी कोई दिक्कत होगा नहीं। तो यहाँ मैं पेटेंट करवा सकता हूँ, अलग अलग कंट्रीज में पेटेंट करवा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये डिजाइन इन यूएसए लिखवा दूंगा मैं, जस्ट लाइक ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं चाइना से लाता हूँ अगर, तो मैं यूएसए का कोई डिजाइनर पकड़ूंगा, उसको समझा दूंगा भाई देख लो आपका नाम यूज कर रहे हैं, बदले में हम ये वाला इधर के बजाय इधर लगा देंगे, हो गया डिजाइन इन यूएसए। प्रोसेस होता है, इसमें भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, पर आसान है खुद यहाँ रेडी करने से। खुद रेडी करेगा तो मल्टीपल चैलेंजेस है, पार्ट्स कहां से मिलेगा, कितने पार्ट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी जल्दी कई बार ट्रस्ट नहीं करती नई कंपनीज पे, वो सारे चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं ओडीएम के पास जाने से। चाय वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, खुद बनाओगे रिस्क है, बना बनाया दुकान से ले लिया। यानी कि अगर मैं चाइना जाके किसी ओडीएम से प्रोडक्ट लाता हूं, तो सस्ते प्राइस में, ज्यादा वॉल्यूम में, जल्द से जल्द इंडियन मार्केट में लाके कुछ अप्रूवल लेके बेच सकता हूं। तो मुझे सस्ता भी पड़ा, अब बाकी मेरी मार्केटिंग पे है, मैं किस तरीके से करता हूं बेच दूंगा मैं। तो ये सारा फायदा हुआ ब्रांड के लिए। एज अ कंज्यूमर इसी में मैं ऐड करूंगा आपको क्या फायदा मिलता है। आपको फायदा सिर्फ और सिर्फ एक मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको मिलता है सस्ते प्राइस पे प्रोडक्ट। कोई भी चीज सस्ती सस्ती लेकर आओगे, मार्केट को कैप्चर करना आसान है, बड़े प्लेयर से फाइट नहीं करना पड़ेगा उतना ज्यादा। फॉर एग्जांपल आज सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, एप्पल, इन सबसे अगर मुझे फाइट करने के लिए स्मार्टफोन लॉन्च करना है, आसान थोड़ी है मेरे लिए। मेरे लिए एक ही रास्ता बचता है, वो है प्राइस। सस्ते से सस्ता कितना लाके दे सकता हूं मैं, तभी मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। तो आपका सिर्फ ये फायदा है कि आपको प्रोडक्ट सस्ते प्राइस पे मिलता है। कंज्यूमर की
बात आ रही है तो कंज्यूमर का फायदा तो मिला ही मिला। कंज्यूमर को फायदा नुकसान हमेशा हर चीज के साथ मिलता है। आपका क्या नुकसान है ओडीएम वाले प्रोडक्ट को खरीदने में? क्योंकि कंपनी ने ओडीएम से प्रोडक्ट उठाया बट व्हाइट लेबलिंग करी। आपने व्हाइट लेबलिंग सुना है ना, यानी कि रीब्रांड किया है और आपको दे रहा है। अब इसमें दिक्कत कंज्यूमर को क्या क्या आ सकती है? पहला, अगर वो प्रोडक्ट एक आपका मान लेते हैं स्पीकर है, तो स्पीकर में ज्यादा सॉफ्टवेयर का खेल नहीं है। बहुत सारे स्पीकर में ऐप सपोर्ट आता है, नहीं आता। सस्ता होगा तो आप ऐप सपोर्ट भी नहीं ढूंढोगे। अच्छा, ऐसे में रिस्क कम होता है आपका। बस रिस्क इतना है कि जल्दी खराब हो गया, अगर बहुत सस्ता हुआ तो आपको नया खरीदना पड़ेगा। लेकिन कंपनीज नॉर्मली वारंटी देती हैं, तो वारंटी में खराब हो गया तो आपको चांसेस है जाओगे आप, नॉर्मली वो नया दे देते हैं, क्योंकि ठीक करना उनके बस का भी नहीं है। और 2-3 महीने में वो इतने प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं कि उनके पास होता भी नहीं है सेम देने के लिए, तो कई बार वो आपको बदल के प्रोडक्ट दे देते हैं। क्यों वो हर 2-3 महीने में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अभी उस पर भी आएंगे। लेकिन दूसरा चैलेंज होता है, हमारे पास चोट लग गई, हड्डी पे लगा फिर से। लेकिन दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास होता है, वो है स्मार्टफोन या कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें सॉफ्टवेयर आ जाता है। जब सॉफ्टवेयर आ जाएगा ना, तो सॉफ्टवेयर भी तो आप ओडीएम से उठा के ला रहे हो, यानी कि आपने सॉफ्टवेयर तैयार ही नहीं किया। तो कंज्यूमर को दिक्कत ये है कि उस सॉफ्टवेयर पे कंपनी का उतना कंट्रोल होगा नहीं जो कंपनी बेच रही है। आपको टाइम से सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेंगे, हो सकता है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी उतनी सॉलिड ना बना पाए वो लोग। उससे ज्यादा रिस्क, आपका फोन अगर खराब हुआ, आप सर्विस सेंटर पे गए, तो अगर कोई बड़ी कंपनी नहीं है, विजन इतना बड़ा नहीं है, बस थोड़ा बेचना और निकलने का इरादा है मार्केट से, तो आप 1 साल 1.5 साल 6 महीने बाद जाओगे तो हो सकता है सर्विस सेंटर ही ना मिले, सर्विस सेंटर पे पार्ट ना मिले। आप किसी अपने भाई बहन घर में फोन देते हैं तो उसमें कुछ खराबी आई तो उसके पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे आपको, यानी कि आपको सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस बुरा मिल सकता है। और तीसरा कंज्यूमर का नुकसान ये होता है कि क्वालिटी कंट्रोल में प्रॉब्लम आ सकती है। अब क्वालिटी कंट्रोल से मेरा क्या मतलब है? क्वालिटी कंट्रोल मतलब चाइना जाके, जैसे मैंने शुरू में कहा, जरूरी नहीं कि आप सारे बुरे प्रोडक्ट ही उठा के लाओगे। अच्छे क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, एवरेज, बैड, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट भी आप ला सकते हो। लेकिन जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप लाओगे उसी हिसाब से प्राइस आपको देना होगा। बेटर क्वालिटी मतलब ज्यादा पैसा आप दोगे, घटिया क्वालिटी मतलब आप कम पैसा दोगे, उसी हिसाब से आप मार्केट में बेचोगे। और समटाइम भाई प्रोडक्ट सस्ता करने के चक्कर में प्रोडक्ट की क्वालिटी लाइक डिस्प्ले लो क्वालिटी की थोड़ी हो सकती है, लो क्वालिटी सेंसर होगा, प्रोसेसर वीक हो सकता है, या फिर समटाइम्स तो ये लोग सेकेंड हैंड स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ पार्ट्स किस क्वालिटी के यूज किए जाएंगे ये रिस्क रहता है। और अगर कोई कंपनी लो क्वालिटी कंपोनेंट यूज करती है या फिर सेकंड हैंड स्टोरेज, तो उसकी शेल्फ लाइफ क्या होगी? कम होगी। वो फोन जल्दी खराब हो सकता है, हर चीज की लाइफ होती है ना। तो बहुत सारी कंपनीज खुद कुछ नहीं बनाती बट कोशिश करती है हम बेटर प्रोडक्ट लाने की कोशिश करें। मैंने स्टफ कूल कभी यूज नहीं किया है, आपने यूज किया बताइएगा। वो हो गए डेली ऑब्जेक्ट है, ये क्यूबो का प्योरीफायर जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये यहाँ रेडी नहीं किया गया है, पर ये एकदम घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है। तो क्वालिटी कंट्रोल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, इट डिपेंड। लेकिन जब स्मार्टफोन की बात आती है, सॉफ्टवेयर एक रिस्की पार्ट हो जाता है। तो आपको कंज्यूमर और ब्रांड वाला दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया होगा। 2 तरह की कंपनी भी हो गई, जो सीधा ओडीएम के पास जाएगी, जिसने ओरिजिनली बनाया उससे उठा के ले आए आपके पास। सेम टाइम दूसरी कंपनी वो भी होती है जो कि कंप्लीटली प्रोडक्ट को डिजाइन खुद करती है, हर चीज पे कंट्रोल खुद करती है, पर उसे जहां सस्ता पड़ता है वहां से वो रेडी करवाती है। जैसे एप्पल एक ओडीएम प्लस ओईएम कंपनी है। ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो अपने सॉफ्टवेयर से लेके, डिजाइन से लेके, वो हर चीज कंट्रोल खुद करती है। क्या लगाना है फोन में वो खुद सिलेक्ट करती है अलग अलग जगह से। उसके बाद वो फॉक्सकॉन से जाके जैसे उसकी असेंबली करवा देती है, क्योंकि वहां उसे सस्ता पड़ रहा है। लेकिन एप्पल अभी इंडिया में भी कोशिश कर रहा है मैन्युफैक्चर करने की। बेसिकली कंपनी अलग अलग जगह मैन्युफैक्चर कर सकती है, असेंबली कर सकती है जहां उसे सस्ता पड़ेगा। और ये इतना आसान नहीं होता। गवर्नमेंट भी आती है इस बीच में, सब्सिडी देती है कि आओ भाई हमारे देश में आ जाओ, हम इतना करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। वो बिजनेस टू बिजनेस डील होती है। मैं तो आपको ऊपर से समझा रहा हूं। तो किसी ओडीएम के साथ कौन कैसे काम करता है ये डिपेंड करता है। और एप्पल जैसी कंपनी जब ओडीएम ओईएम अपनी दोनों की हेल्प लेती है, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता इतनी आसानी से। पूरा कंट्रोल, क्वालिटी, सर्विस, हर चीज पे बेटर कंट्रोल, बेटर प्रोडक्ट। लेकिन जो चीप क्वालिटी की कंपनी होती है, चीप प्रोडक्ट लेकर आती है, घटिया क्वालिटी के, सिर्फ प्राइस के चक्कर में आपको बेच के चली जाती है। और उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि भाई ओडीएम के पास राकेश गया, प्रोडक्ट बनवा के ले आया, कलर वलर बदलवा के। हर्षित भी उसी ओडीएम के पास चला गया, हमें भी दे दो। हर्षित भी ले आया सेम मिलता जुलता प्रोडक्ट। ओडीएम मना नहीं करेगा, हालांकि ओडीएम ऐसे भी होते हैं, कई कई जगह जाके आप एक्सक्लूसिव उनसे साइन करवा सकते हो कि भाई देखो ये डिजाइन हमें दे रहे हो, किसी और को नहीं दोगे। फिर रेट बढ़ता जाएगा। आप चाइना से जो मन में आता है आप रेडी करवा सकते हैं। लेकिन जिसको सस्ता बेचना है वो ये ऑप्शन नहीं रख पाता। वो तो बस सस्ते सस्ता उठा के लाता है, चाहे राकेश उठा के लाए वहां से, चाहे हर्षित उठा के लाए। उसके बाद इन कंपनीज को बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ता है कंपटीशन में, क्योंकि उसी के जैसा मिलता जुलता कोई और कंपनी प्रोडक्ट ले आता है। जस्ट लाइक टीडब्ल्यूएस, मल्टीपल ब्रांड एक जैसे लॉन्च करते हैं। स्मार्ट वॉचेस, जो ड्रामा चला ना इंडिया में स्मार्ट वॉच मार्केटिंग का, फ्यूचर दिखा रहे थे आपको उससे, अब उनका खुद फ्यूचर अंधेरे में इन कंपनीज का। अब नहीं बिक रहे। फायरबोल्ट, बोट, पता नहीं कितने ब्रांड आए इस लिस्ट में। थोड़ा
थोड़ा बहुत स्किन में चेंज कर देंगे, सब एक जैसे, इसीलिए प्रोडक्ट टिकते नहीं है। लेकिन ये प्रोडक्ट कभी भी ओरिजिनल प्रोडक्ट, जैसे कि ये जो वॉचेज आई थी, प्राइस अभी हम साइड में रख रहे हैं, ये कभी भी एप्पल वॉच, सैमसंग वॉच या गूगल वॉच जिसमें वेयर ओएस आता है, इन सबको रिप्लेस कर ही नहीं सकती दूर दूर तक, इसलिए सस्ता करके बेचती है चाइना से उठा के लाके। ना ही इनकी कोई यूनिक आइडेंटिटी है, जिस चक्कर में इनको भाई फाइट करने के लिए अजीब अजीब मार्केटिंग का सहारा लेंगे। अब ये TWS मंगाए थे मैंने किसी ब्रांड के, इस डिजाइन का कोई सेंस है TWS की दुनिया में? मे भी कुछ लोगों को कूल लगे, आई नो, पर एक्चुअल में तो म्यूजिक अच्छा चाहिए ना। वो अच्छा आउटपुट देने के लिए खुद आपको साउंड इंजीनियर्स को हायर करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। अगर आप हायर नहीं कर सकते तो ऐसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा जो बेस्ट प्रोडक्ट या बेटर प्रोडक्ट देगी, तो फिर खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन जब टेढ़े मेढ़े डिजाइन लेकर आओगे, लंबा चलेगा नहीं, यूजर एक्सपीरियंस करेगा, कहेगा ये तो बुरा है। अब कंपनी क्या करे, उसके जैसे दूसरे प्रोडक्ट भी आने लग जाएंगे, फिर वो 2-3 महीने में फिर से वही प्रोडक्ट ले आएगा, घुमा फिरा के वही प्रोडक्ट बार बार लाते रहते हैं, बार बार। मोस्टली तो सर्विस नहीं दे पाते, जो सर्विस देते भी है, इसीलिए जब आप इनके पास जाते हो ना, कई बार आपको प्रोडक्ट बदल के दे देंगे, कहेंगे सर आप ये वाला ले लो, क्योंकि उनके पास वो होगा ही नहीं, पीछे दुकान से जहां से आ रहा था बंद हो गया है वो सिस्टम लाना, मतलब वो मॉडल लाना, ये रीजन है। और तीसरा सबसे बड़ा तरीका है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हमें आगे बढ़ाओ, हमें सपोर्ट दो, हम आओ चीनी कम करेंगे, हम एक्चुअल इंडियन ब्रांड हैं। वो मार्केटिंग, इंडियन ब्रांड होना बहुत अच्छी बात है, अभी इस पे आएंगे, पर ये आखिरी तीर है जो कि मारा जाता है सीधा आपके यहां पे, इमोशनल मार्केटिंग। ये वाला जो खेल जाता है तो फिर ये सबसे तगड़ा मार्केटिंग का तरीका है। पर सैडली ये 2015 नहीं है, 2015 नहीं है, ये 2025 2026 चल रहा है अभी। अब लोग समझते हैं वो सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट, क्वालिटी, सर्विस पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। तो यहां तो आपको समझ में आया ब्रांड, कंज्यूमर और एक स्टोरी। वीडियो का अगला पार्ट, बेनिफिट टू आवर इकोनॉमी। इस तरह की जो कंपनीज आती हैं, जो इंडियन कहती है अपने आप को, एक्चुअली हैं, वो कंज्यूमर के लिए तो कई बार अच्छे प्रोडक्ट दे सकती हैं। मैंने कहा क्वालिटी उनके ऊपर है, वो कैसा कंट्रोल करती हैं, बुरा भी दे सकती है, अच्छा भी दे सकती हैं, पर हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। इसको मैं अगर मैं एक्सप्लेन करूं, 2 तरह की कंपनीज होती है यहाँ पे। कंपनी ए जो सिर्फ ओडीएम के पास जाती है, प्रोडक्ट उठा के लाती है, जिसको आप रीब्रांडिंग कह सकते हैं, व्हाइट लेबल कह सकते हैं, फिर लाके आपको बेच देती है, जिसको वो कई बार मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, क्योंकि इनकी कुछ कंडीशंस हैं, क्योंकि ये मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव था, तो वो कंपनीज अपने आप को इंडियन बोलने लग जाती हैं। हालांकि बाहर से ला रही हैं तो पार्ट्स पे, बेचने पे जो टैक्स होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो सब तो देश को जाता ही है, तो इकोनॉमी में इनका भी हाथ है। पर ये कंपनीज छोटी कंपनीज हैं, ये जॉब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती। टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बिजनेस करोगे तो थोड़ा टैक्स छुपाते हैं लोग, थोड़ा देते हैं, वो सब तो बिजनेस टू बिजनेस मामला है। पर एम्प्लॉयमेंट का क्या, व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? इन माय ओपिनियन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस तरह की कंपनी सिर्फ नाम से इंडियन होती हैं। अगर आप पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती, बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकती, वो सिर्फ नाम की इंडियन है, मैं इस तरह की कंपनीज को ऊपर से इग्नोर कर देता हूं। और ये कंपनीज, आप सोचोगे क्यों मेक इन इंडिया या फिर ये सब करती हैं, एक्चुअली बाहर से प्रोडक्ट सीधा सीधा लाके बेचेंगी ना, टैक्स ऐसे ऐसे है ना कि वो नहीं कर पाती। असेंबली करना ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो एहसान करने के लिए आपके लिए असेंबली कर रही है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। बिजनेस कंपनी हमेशा कंज्यूमर प्रॉफिट और उसको कैसे रन करना है उसके साथ चलती है, सिर्फ इमोशन के साथ नहीं। अच्छी कंपनीज बस अच्छे प्रोडक्ट बना सकती हैं, दैट्स इट। मेन मुद्दा उनका भी बिजनेस है। तो जो ए कंपनी है वो तो ऐसे ही हो गई, नाम की इंडियन। बट जो बी टाइप की कंपनी है, दूसरे टाइप की इंडियन ब्रांड, जो एक्चुअली इंडिया में असेंबली करते हैं पार्ट्स बाय पार्ट्स लाके, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्ट्स को रेडी करना आसान नहीं है। चाइना से सस्ते रेट पे रेडी किया नहीं जा सकता और बहुत सारी चीजें इंडिया में रेडी नहीं की जा सकती अभी। हालांकि बहुत सारी चीजें इंडिया में रेडी होती भी हैं, पीसीबी है, बैटरी है, चार्जर है, उसमें भी कुछ चीजें चाइना से लाना पड़ता है। तो जो कंपनीज असेंबली प्लांट लगाती है इंडिया में, वो फिर भी बेटर हो जाती हैं इन माय ओपिनियन, क्योंकि वो कंपनीज एक फैक्ट्री सेटअप करती हैं। उन कंपनीज में बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो आपको जॉब भी देती है, गवर्नमेंट को टैक्स भी देती है, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है तो जल्दी भागेगी नहीं फैक्ट्री बंद करके। तो बेटर सर्विस सपोर्ट देखने को मिल सकता है आपको। तो ये कंपनी ज्यादा बेटर इंडियन कंपनीज कहलाएंगी, क्योंकि इनकी भी मजबूरी है, सारी चीजें अभी वो यहाँ रेडी नहीं कर सकते अगर स्मार्टफोन की बात करें। पर ये कंपनीज भी कुछ कर सकती हैं, अभी बताता हूँ क्या। एग्जांपल के लिए मैं अगर लावा का एग्जांपल दूं, ऐसा नहीं कि ओडीएम से सिर्फ अभी जो जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई है वही ब्रांड उठा के लाता है, लावा भी इस लिस्ट में आता है। पर लावा की फैक्ट्री मैंने खुद देखी हुई है। लावा एक ऐसा ब्रांड है जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट असेंबल भी करता है इंडिया में। और सिर्फ लावा ही नहीं, एक कंपनी शायद आपने ध्यान दिया कि नहीं मुझे नहीं पता, डिक्सन, ये लोग मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड इनके साथ काम करते हैं। इनफैक्ट वेबसाइट पे 35,000 प्लस एम्प्लॉइज हैं,
100+ ग्लोबल ब्रांड डील करते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी कंपनी है। इनके अपने R&D सेंटर है, यहाँ 30 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मेंशन है। ये इंडियन कंपनी है जिसकी फैक्ट्री इंडिया में है। ये भी असेंबली करता है डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट के लिए, बहुत सारे फोन की असेंबली करता है। कई ब्रांड्स अपने फोन रेडी करवाते हैं, अपने प्रोडक्ट रेडी करवाते हैं, वेल नोन ब्रांड भी कई बार। मोटरोला इस लिस्ट में है, HMD है, आप पढ़ोगे तो HP और Xiaomi का नाम भी मिलेगा, और मल्टीपल ब्रांड्स के लिए ये फोन असेंबल करके देते हैं। ये वो कंपनीज है जो इंडिया में रह के बेटर तरीके से इंडिया के लिए काम करती हैं। इमोशनल अगर आपको सोचना तो इस कंपनी के लिए आप ज्यादा सोच सकते हो। टेक में कोई इमोशन की जगह नहीं होती हालांकि, बट स्टिल इनके लिए बेटर इमोशन मेरा जाता है। यहां तक आपको काफी कुछ आई होप क्लियर हुआ होगा। मेरा ओपिनियन आखिरी पार्ट वीडियो का, मैं अपने ओपिनियन की बात कर रहा था यहाँ पे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अभी स्मार्टफोन को मैं थोड़ा साइड में कर रहा हूँ। TWS, स्पीकर, कोई ऐसी चीज जिसमें सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व नहीं है, और मल्टीपल टेक रिलेटेड चीजें अगर हम चाइना से लाते हैं और बेटर क्वालिटी का लाते हैं तो यस, अगर ODM से भी लाके दिया जा रहा है आपको बेटर रेट पे, इंडियन कंपनी है, तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। धीरे धीरे बड़ी बनेगी, जॉब एम्प्लॉयमेंट भी देगा, टैक्स भी दे रही है आपको, मतलब गवर्नमेंट को, ओवरऑल बेटर ही है। कंज्यूमर को सही रेट पे प्रोडक्ट मिल जा रहा है। तो इस तरह की इंडियन कंपनी को मैं सपोर्ट करता हूं, बट मैं ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करता किसी कंपनी को कि घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट लाके आप बेचोगे और मैं उसको प्रमोट करूंगा, नहीं करूंगा। अगर मुझे पहले से पता है कि ये कंपनी क्या कर रही है, नहीं पता तो थोड़ी देर के लिए ऊपर नीचे हो सकता है, पता है तो पता है। इनफैक्ट मैंने पास्ट में आपको कितनी वीडियोस दी हुई हैं, डोर टीवी, फायरबोल्ट, माइक्रोमैक्स जब फिर से आया, विंग्स लैपटॉप, मोस्टली कंपनीज गोल हो चुकी हैं। और जब माइक्रोमैक्स वापस आया था, आओ करे चीनी कम बोल के, उस समय हमारे ऊपर पूरी पब्लिक ने प्रेशर बना दिया था कि वीडियो नहीं दे रहे हो, ऐसे कैसे नहीं दे रहे हो। एक्सपोज वीडियो बन रही थी, चाइना वाले फोन की वीडियो बन जाती है, इंडिया वाले फोन की वीडियो नहीं बनाते। चाइना से पैसा लिया जा रहा है, इंडिया से नहीं लिया जा रहा है। चाइनीज कंपनी अगर इंडिया में आके इतने बड़े बड़े फैक्ट्री सेटअप कर रही है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है, लोगों को जॉब दे रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है, कितने लाखों लोग पे डिपेंड करते हैं। आज ये कंपनी रातों रात बंद कर दे, कई लाखों लोग रोड पे आ जाएंगे। और तो और बेटर प्रोडक्ट दे रही हैं, मिसलीड मार्केटिंग कम से कम करती हैं, बिजनेस में थोड़ा बहुत तो सब करते हैं। तो फिर यहाँ चाइना और इंडिया का सेंटीमेंट टेक में इसीलिए नहीं इन्वॉल्व हो पाता। अगर प्रोडक्ट इंडिया में बिक रहा है तो उसे गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। गवर्नमेंट तभी अलाउ करती है जब उसमें दोनों का फायदा हो, कंपनी का भी, गवर्नमेंट का भी। इट्स सिंपल। बट सेम टाइम मैं ये कहूंगा, जो कंपनीज इंडियन अच्छे काम कर रही हैं, अगर उसमें सॉफ्टवेयर पार्ट नहीं है तो ODM से भी चलेगा, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। बट इसमें मेरा एक जरूर शिकायत है कि कुछ कंपनीज को मैं देखता हूं, कंपनीज धीरे धीरे जब बड़ी हो जाती हैं, बट बड़ी होने के बाद क्या दिक्कत है, अगर आप एक TWS बना रहे हो, उसके लिए साउंड इंजीनियर्स को हायर करना, प्रॉब्लम कहां है? क्यों नहीं करते हो आप लोग? आप लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि आप लोगों को आदत लग चुकी है प्रोडक्ट को ना इंप्रूव करना और पैसे को प्रॉफिट में कैसे बदला जाए, उसी के लिए। आज भी 2000 रुपए के TWS लेना हो तो इस रेट में म्यूजिक एक्सपीरियंस में मैं Realme, OnePlus, CMF, Oppo इस तरह के ब्रांड को रिकमेंड करना पड़ता है, क्योंकि उनमें आउटपुट बेटर है। वही तो मैटर करता है ना, फिनिशिंग बेटर है, प्रोडक्ट बेटर है, आउटपुट बेटर है, ऐप सपोर्ट बेटर है। तो क्यों उसको सपोर्ट ना किया जाए? आप बताओ। यहाँ हम बैठे हैं सपोर्ट करने के लिए कि टेक रिलेटेड चैनल है, पॉलिटिक्स रिलेटेड चैनल नहीं है ना। तो इस तरह की कंपनी जब धीरे धीरे बड़ी बन जाए तो इनको भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लोगों को हायर करने के लिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, नथिंग इंडियन ब्रांड है? नहीं है। नथिंग को मैं बार बार एग्जांपल इसलिए देता हूं, ना ये वीडियो किसी के मैं फेवर में बना रहा हूं, ना किसी को हेट के लिए। आपको क्या लगता है नथिंग खुद अपने फोन रेडी करता है? नहीं, लेकिन नथिंग अपने डिजाइन रेडी करता है, नथिंग ने अपने सॉफ्टवेयर पे काम किया। हमारे जो इंडियन ब्रांड है, मैं इंडियन ब्रांड के लिए ये मैं चीजें प्रैक्टिकली मानता हूं कि यहाँ कैसे बनाएंगे वो सारी चीजें। बट व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं मिल रहे आपको यहाँ पे, इंडिया में इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं, इंडिया वाले बाहर जाके काम करके चले आ रहे हैं, यहाँ नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको पैसा ही नहीं देना चाहते हो। नथिंग का एग्जांपल मैं इसीलिए देता हूँ, नथिंग ने एक पॉडकास्ट में कहा था उनके CEO ने कि भाई शुरू में सबको दिक्कत होती है, इसको आप रिलेट करेंगे, आप मार्केट में जाइए, अपनी दुकान लगाइए, कोई लगने नहीं देगा। वो लोगों को फैक्ट्री नहीं मिल रही थी असेंबली के लिए, डिजाइन सब तैयार था। उन्होंने खुद ही कहा कि हमने एक ऐसे कंपनी का सहारा लिया जो कि खुद ही डूबती नैया में थी, तो एक दूसरे की पार लगाई नैया इन लोगों ने। नथिंग के फोन में कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट आया, पसंद आना ना आना आप कुछ भी कहिए, यहाँ वो मुद्दा नहीं है। नथिंग ने अपने सॉफ्टवेयर पे काम किया, रेडी किया, वहां पे जाके किसी से उठा के नहीं लाए। नथिंग इसीलिए बेटर, आपको आते ही बेटर सिक्योरिटी अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट इन पे काम करते हुए दिखा आपको। सर्विस सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ सकता है, पर सॉफ्टवेयर सपोर्ट फ्रॉम डे वन दिखने लग जाता है। आप किसी से उठा के लाओगे तो फीचर ही नहीं ऐड कर पाओगे धीरे धीरे। तो जिस तरह का नथिंग का विजन है, इस तरह का विजन होना चाहिए कि इंडियन कंपनी का। देखिए, जब विजन क्लियर होता है ना तो चीज बेटर बनती है। तो अगर किसी कंपनी का विजन बेटर होगा तो हम सब ऐसे इंडियन कंपनी के साथ हैं, हम सब इकोसिस्टम के पार्ट बनेंगे। एट द एंड मैं दो बातें जरूर कहना चाहूंगा। पहला, जैसे एप्पल एक OEM और ODM कंपनी है, ऐसे ही आप प्रोडक्ट के लिए सिर्फ दिल से नहीं, दिल और दिमाग से सोचेंगे तो बेटर डिसीजन ले पाएंगे। एंड सेकंड, माय डियर कंपनीज, थोड़ा मार्केटिंग के लिए झूठ चलता है, सच को छुपाना चलता है,
लेकिन बिना वजह अगर आप ऊंचे ऊंचे क्लेम करोगे जिसका कोई सच से लेना देना नहीं है, अब आप नरेटिव कंट्रोल सबका नहीं कर सकते, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो क्रिएटर्स हो। आई होप इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ एक व्यूअर्स में वैल्यू ऐड हुई होगी, कंपनीज में वैल्यूज ऐड हुई होंगी, ओवरऑल इकोसिस्टम बढ़े तो मजा आ जाएगा। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ थोड़ा सा भी मजा आया, अच्छा लगा, इंफॉर्मेशन मिली, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।